हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आज जो वीडियो का टॉपिक होगा वो होगा एनालिसिस ऑन चार्ट्स। तो इसमें हम हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का चार्ट जो है वो एनालाइज करेंगे, बहुत डीपली एनालाइज करेंगे। और ये चार्ट जब एनालिसिस करेंगे तो ये जो वर वाला स्टेज भी अभी चल रहा है उसका भी यहाँ से ही हम आंसर निकालने की कोशिश करेंगे कि कैसा जाएगा नहीं जाएगा चीज़ें, ठीक है। और रीज़न भी फाइंड आउट करेंगे कि वाई इंडिया इज़ विनिंग इन दिस पर्टिकुलर थिंग, राइट, इन दिस वार, राइट। मतलब इंडिया का पल्ला भारी है, ये भी हम इसी पर्टिकुलर चीज़ से ही, चार्ट से ही हम जो है इसका आंसर हमें मिल जाएगा। तो थोड़ा बहुत हम आइडिया लेते हैं कि इनका मोदी जी का चार्ट कैसा है, वैदिक ग्रिड कैसा है। तो पहली बात तो ये है, ये पूरा अनबायस्ड तरीके से यहाँ पे बोला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कोई भी पार्टी पॉलिटिक्स का कोई रोल नहीं है, प्योरली वैदिक न्यूमरोलॉजी का ही रोल है। और इसके ऊपर बेस करके, इसके थ्योरीज के ऊपर हम एनालिसिस करेंगे मोदी जी का चार्ट। जितने भी टॉपिक्स हमने एनालाइज किया है अभी तक, जितना भी टॉपिक एक्सप्लेन किया है, कंजंक्शंस, नंबर्स, उसी का ही यहाँ पे एप्लीकेशन होगा। और जितने भी लोग मेरे वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं उनके लिए आसानी हो जाएगी समझने में, ठीक है। तो ये आप देख रहे हो लेफ्ट साइड में जो है इनका नेटल ग्रिड दिया हुआ है। इनका जो है डेस्टिनी नंबर जो है 5 है और बेसिक नंबर है 8। और अगर कॉम्बिनेशन की बात करें, 19 का कॉम्बिनेशन है, 178 का कॉम्बिनेशन है, 78 का कॉम्बिनेशन है और 95 का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। अच्छा, 3, 6, 2 और 4 मिसिंग है, ठीक है। तो यहाँ से लगभग हम क्या आइडिया ले सकते हैं कि 178 है, इसका मतलब हाई इंट्यूशन पावर, स्पिरिचुअली इंक्लाइंड, ठीक है। ऐसे लोग बहुत स्पिरिचुअली इंक्लाइंड होते हैं और इंट्यूशन पावर भी बहुत तगड़ा होता है। एंड बिकॉज कि इनका 8 नंबर बाई बर्थ चार्ट में है, तो कहीं ना कहीं ऐसे इंसान हार्ड वर्किंग होते हैं। 8 नंबर बाई बर्थ अगर चार्ट में होता है तो ऐसे इंसान बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं और कहीं ना कहीं स्ट्रगल्स इनके लाइफ में तो ज़रूर रहता है, ठीक है। अच्छा, 19 का जो कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन बेसिकली खुद का काम खुद करना, ये इसका जो है मोटो है। 1 मीन्स इंडिविजुअलिटी, 9 मीन्स एक्टिवनेस, ठीक है, करेज। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोग खुद का काम खुद करते हैं, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी देखिए वहाँ पे मैंने एक चीज़ बताया था कि 19 बाई बर्थ अगर होने से ऐसा नहीं होता कि हायर स्टडीज़ होगा ही, ठीक है। इससे भी वो चीज़ का मिथ क्लियर हो रहा है कि 19 मतलब ऐसा नहीं होता है कि ऐसे लोगों का हायर स्टडीज़ होता है, ठीक है। 19 का मतलब ये है, ये दशा में ज़्यादा काम आता है। अगर दशा के अनुसार 19 आता है और उस टाइम पे कोई पूछता है आपको कि कोई पेरेंट्स आकर आपको पूछता है कि सर मेरा बेटा या फिर बेटी हायर स्टडीज़ करेगा कि नहीं, उस टाइम पे अगर 19 फॉर्म हो रहा है तब आप बोल सकते हो कि हाँ हायर स्टडीज़ का योग है। लेकिन बाई बर्थ अगर होने से ये ज़रूर नहीं है कि उस इंसान का हायर स्टडीज़ ही हो। यहाँ से भी वो चीज़ क्लियर हो रहा है, राइट। तो 19 का सिंपल मीनिंग जो मैंने बताया वही है। उसके बाद आता है 9-5। नाउ बिकॉज डेस्टिनी इज़ 5, तो ऐसे लोगों के अंदर क्लैरिटी बहुत ज़बरदस्त होता है, कैलकुलेटिव पावर होता है, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छा होता है, लॉजिकल थिंकर होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, ठीक है। 9 और 5 इज़ ग्रेटर दैन 9, 5 ज़्यादा है, 9 की इंटेंसिटी से 5 की इंटेंसिटी ज़्यादा है और डेस्टिनी भी है। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोग काम करने से पहले बहुत क्लैरिटी के साथ बहुत ज़्यादा सोचेंगे कि कैसे चीज़ों को ठीक से किया जाए। मतलब ऐसा नहीं कि हड़बड़ी में कुछ भी कर दे, पहले सोचेंगे उसके बाद ही करेंगे। 7-5 का कॉम्बिनेशन इसमें इट मीन्स फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग। 5 मीन्स फाइनेंस, 7 इज लक, सो लक विल डेफिनेटली वर्क ऑन फाइनेंस पार्ट एज वेल, ठीक है। तो ये हो गया मोटा मोटा इनका नेचर। और 178 इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ ह्यूमैनिटी एज वेल। ऐसे लोग ह्यूमैनिटी की तरफ इंक्लाइंड होते हैं, ये किसी के भी चार्ट में अप्लाई होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि प्राइम मिनिस्टर है तो इसलिए मैं बढ़ा चढ़ा के बोल रहा हूँ, ये थ्योरी है, सिंपल, ठीक है। अभी यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करने की बात है कि देखिए यहाँ पे 3 और 6 नहीं है, तो हम ये बोल सकते हैं कि जब 2 आएगा इनका राजयोग क्रिएट होगा, यस हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे एक अप्रोच हम ये भी लगा सकते हैं, जब इनका 2 आएगा तो कुछ ना कुछ बड़ा इनके लाइफ में अचीवमेंट ये इनको मिला है एक्चुअली, ठीक है। तो ये हुआ हमारा मोटा मोटा जो है नेटल ग्रिड की एनालिसिस। 1 है तो लीडरशिप क्वालिटीज़, मैनेजमेंट स्किल्स तगड़ा होगा। 9 है साहसी होगा, करेजियस होगा, एक्टिव रहेगा, ठीक है। 7 है तो स्पिरिचुअल ऑब्वियसली है, लक फेवर करता है हमेशा। 8 है तो मैंने पहले बताया स्ट्रगलफुल है। 5 है
तो मनी माइंडेड है, मनी को कैसे ठीक ठाक रखना है वो इनको पता है। अब मल्टीपल 5 है, ऑब्वियसली मिसमैनेजमेंट ऑफ मनी होता है, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस डेस्टिनी 5, डेस्टिनी इज 5, सो वहाँ पे मिसमैनेजमेंट ऑफ मनी वाला टॉपिक इसमें नहीं आएगा। 9 है तो मैंने पहले ही बताया, करेज है वो पहले ही बता दिया। ओके, सो एक एक नंबर का भी हमने जो है एनालिसिस कर लिया है। नाउ लेट्स स्टार्ट फ्रॉम, मैंने यहाँ पे 1998 से शुरू किया है, ठीक है। इससे पुराने वो हमें भी उतना ज़्यादा नॉलेज है नहीं कि इससे पहले क्या हुआ था नहीं हुआ था। जब मोदी जी लाइमलाइट में आए हैं उसके बाद से देखेंगे, दैट इज़ मतलब मोटा मोटा अगर मैं बोलूँ तो चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात, ऐसे इस पीरियड से ही मोटा मोटा हम ऐसे देखेंगे। तो अब अगर ध्यान से देखोगे तो 1998 से इनका क्या दशा आया है, ग्रीन कलर का है अंतरदशा, ब्लू इज़ महादशा। तो ब्लू महादशा इज़ ऑफ 8, दैट इज़ यहाँ पे 88 हो रहा है, और 1 इज़ ऑफ अंतरदशा। तो 1998 और 1999 में यहाँ पे अचीवमेंट का कॉम्बिनेशन, तो कुछ ना कुछ इस टाइम पे अचीवमेंट यहाँ पे दिख रहा है मोटा मोटा। उसके बाद क्या है 1999 से 2000 के बीच में इसमें क्या है 88, ऑब्वियसली 8 का महादशा चल रहा है, 88 दैट पीरियड ऑफ महादशा इज़ वेरी गुड। उसमें भी डेस्टिनी नंबर की दशा हमेशा पावर देता है। और उसके बाद थोड़ा सा 99 हुआ है तो फ्रस्ट्रेशन यहाँ पे थोड़ा सा दिख रहा है, राइट, इंडिकेट हो रहा है, लेकिन 88 होने के कारण से ठीक है उतना ख़राब यहाँ पे फ्रस्ट्रेटेड वो नहीं रहेंगे, उतना इंटेंस फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा। अब उसके बाद 2001 में आप देखो 1-2 का राजयोग हुआ है, ठीक है। मैंने क्या बताया था, 1-2 का राजयोग होने के चांसेस यहाँ पे हैं चार्ट में, ऑब्वियसली 2 इज एब्सेंट एंड 3-6 ऑल्सो, ये 2 नंबर भी एब्सेंट है। और उसमें भी एक चीज़ आप देखो 88 का कॉम्बिनेशन बन के इवन 8 इज़ देयर विथ राजयोगा, सो इट विल गिव इमेंस ग्रोथ। तो 2001 के आसपास से वो जो है चीफ मिनिस्टर गुजरात के हुए थे, यहाँ से वो इंडिकेशन है। तो होने के बाद भी आप देखो 2002 के आसपास भी अचीवमेंट वाला नंबर है। हाँ, यहाँ पे 2003 या 4 में 77 हुआ था, 77 विथ 99। तो ये जो 2003-4 वाला पीरियड है यहाँ पे फ्रस्ट्रेशन भी है बिकॉज ऑफ मल्टीपल लाइन, और 77 मीन्स ओवर थिंकिंग ये भी है, और 7 जब थोड़ा सा नेगेटिव साइड में जाता है तो इंस्टेबिलिटी दिखाता है, राइट। तो मुझे जितना याद है जो गोधारा कांड हुआ था गुजरात में, आई थिंक यही किसी पर्टिकुलर साल में हुआ था, राइट। तो एनीवेज उसका जो रिफ्लेक्शन है, उसका इफेक्ट है वो मोदी जी के ऊपर आया था, यहाँ पे प्रॉपर दिख रहा है इंस्टेबिलिटी एंड फ्रस्ट्रेशन, ठीक है। उसके बाद भी आप देखो 2004-5 में भी नेगेटिव ही है, महादशा ऑफ 9 एंड अंतरदशा इज 9 क्रिएटिंग मल्टीपल 9, सो 9 इंक्रीजेस फ्रस्ट्रेशन, राइट। उसके बाद 2005-6 में चलो महादशा ऑफ 9 है, महादशा इज़ नेगेटिव एक्चुअली, उसमें अंतरदशा इज़ समवट पॉजिटिव, तो उतना ख़राब रिजल्ट नहीं देगा, एवरेज रहेगा, बहुत ख़राब नहीं। उसके बाद भी 2006-7 में भी ठीक है, चलो लग्जरी का नंबर है 6-7-5 का कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो इसमें बहुत ख़राब नहीं होगा रिजल्ट, ठीक है। फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे, डेफिनेटली फ्रस्ट्रेशन का योग है यहाँ पे। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊँ तो देखो जब 9 आया है ना, 9 हमेशा चेंज को रिप्रेजेंट करता है, राइट। तो कहीं ना कहीं हम ये भी बता सकते हैं कि 2003 या 4 से 9 जब आया तो समवेयर उनके अंदर ना चेंज का भावना भी आया। हो सकता है वो कुछ बड़ा सोच रहे थे, हो सकता है चीफ मिनिस्टर से प्राइम मिनिस्टर का जो बनने का जो माइंडसेट है वो हो सकता है इसी पीरियड से शुरू हो गया था, या फिर कुछ भी चेंज। आई एम नॉट अश्योरिंग दिस कि वो प्राइम मिनिस्टर बनने का ही सोच रहे थे, लेकिन इतना सा तो सही है कि वो जिस पोजीशन में थे उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस वो चाह रहे थे, वो 9 का यहाँ पे इंडिकेशन है। तो ऑलमोस्ट 9 साल के लिए महादशा ऑफ 9 चलेगा, तो वो चल रहा है। तो आफ्टर आप देखोगे यहाँ पे 6 भी आया, 3 आया, तो चलो ठीक है। 2007 और 8 में 99 विथ 88, तो यहाँ पे भी ठीक ठाक दिख रहा है, बहुत ख़राब नहीं है। अंतरदशा बार 3 है, तो ये भी उतना प्रॉब्लम नहीं है। 2009 या 10 में यहाँ पे भी फिर से एक राजयोग है, तो कहीं ना कहीं इसमें भी एक अचीवमेंट दिख रहा है। और लेकिन राजयोग है, लेकिन बहुत ज़्यादा जितना सिंगल नंबर का राजयोग होना चाहिए था उतना ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन ऑब्वियसली राजयोग तो एक्टिवेटेड है, तो कुछ ना कुछ अचीवमेंट तो ज़रूर मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे भी सब कुछ सही है। 11-12 के टाइम पे थोड़ा सा तो 2011 और 2012 में अब देखो मल्टीपल 9 हुआ है, तो फ्रस्ट्रेशन है। उसके बाद 12 और 13 में अचीवमेंट का नंबर है, इसमें भी कुछ ना कुछ अचीवमेंट दिख रहा है, लेकिन अंतरदशा 4 होने के कारण से यहाँ पे थोड़ा बहुत तो प्रॉब्लम्स भी आएंगे, ठीक है, विद द अचीवमेंट ऑल्सो। अच्छा, उसके बाद 13-14 में आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, ठीक है, यहाँ पे 3 आ गया है। और जस्ट उसके बाद से आप अगर ध्यान से देखोगे 14-15 के आसपास 1-2 का राजयोग फिर से यहाँ पे हुआ है, ठीक है। हो सकता है 99 है, लेकिन महादशा का 2 आया है इसमें, तो 1-2 का राजयोग थोड़ा सा स्ट्रेंथ ज़्यादा दे रहा है। और 2013-14 का भी टाइम अच्छा है, और 15-16 का भी टाइम बहुत बढ़िया है बिकॉज ऑफ 88 एंड 3। अभी यहाँ पे जितना
आपको पता है कि 2014-15 के आसपास वो जो है हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर बने थे। और आप ध्यान से अगर देखोगे तो 9 का दशा जो एंड हुआ, एंड होने के बाद ही ये जो सेक्टर है वो आ गया और वो प्राइम मिनिस्टर बन गए 2014 में। और जस्ट आप देखोगे एक बड़ा कुछ अचीवमेंट मिलने से पहले भी बहुत सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं। देखो 12-13 में अचीवमेंट वाला नंबर है, 13-14 में ग्रिड पूरा पॉजिटिव हो गया और 14-15 में राजयोग बन गया है। उसके बाद भी आप देखो पॉजिटिव दिख रहा है, 3 का महादशा महादशा आ गया एंड 88 इस अंतरदशा दैट इज़ ऑल्सो पॉजिटिव। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे कितना स्ट्रॉन्ग एक इंडिकेशन है कुछ बड़ा अचीवमेंट का। ठीक है, अभी उसके बाद आप ध्यान से देखोगे तो 15-16 भी कोई भी एक क्वेश्चन कर सकता है कि चलो प्राइम मिनिस्टर तो ये बन गए, तो प्राइम मिनिस्टर का लाइफ और जर्नी कैसा रहेगा उनका। तो उसके बाद वाले दशा को अगर एनालाइज करेंगे तो 15-16 के आसपास इनका अच्छा है, तो चलो प्राइम मिनिस्टर बनने के 1 साल बाद भी सही दिख रहा है। उसके बाद 5 आ गया अंतरदशा में, दैट इज़ द दशा ऑफ डेस्टिनी नंबर एंड डेस्टिनी नंबर गिव्स एंड द दशा ऑफ डेस्टिनी नंबर्स ऑलवेज गिव पावर और अच्छा खासा सक्सेस भी देता है एक्चुअली। तो 16-17 में भी बहुत अच्छा दिख रहा है, 17-18 में भी बहुत बढ़िया, 18-19 में तो और भी अचीवमेंट यहाँ पे दिख रहा है। तो आप अगर सोचोगे तो इस पीरियड में जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर जी जो है 2019 के आसपास 18-19 के आसपास फिर से सेकेंड टाइम प्राइम मिनिस्टर वो हुए थे। तो यहाँ पे वो भी चीज़ यहाँ पे आपको दिख रहा है बिकॉज ऑफ दिस अचीवमेंट नंबर ऑफ 1। यहाँ पे 1 अचीवमेंट का नंबर है। लेकिन मुझे जितना अभी याद है, बिकॉज यहाँ पे आप देखो ना महादशा 4 इज़ देयर, तो इनका जो अचीवमेंट इनको मिला बिकॉज वो जो प्राइम मिनिस्टर बने वो बहुत बढ़िया तरीके से नहीं बने। हो सकता है बहुत रिस्क वे में, मतलब एकदम रिस्की था चीज़ें, मतलब हो सकता है वो हार भी जाते हैं, ऐसा सिचुएशन में वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं बिकॉज ऑफ दिस 4। अब महादशा 4 अचीवमेंट का नंबर तो है, लेकिन यहाँ पे महादशा 4 इज देयर, तो वो वाला अचीवमेंट नहीं मिलेगा। अचीवमेंट तो डेफिनेटली मिलेगा, वो वाला नहीं मिलेगा। लेकिन इस वाले प्राइम मिनिस्टर सेकेंड बार जो वो बने, उससे पहले का जो पीरियड आप अगर देखोगे तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ख़राब तो नहीं है। तो फर्स्ट जो पीएम जब वो बने उसके बाद से उनका बहुत अच्छा खासा इंप्रेशन बना, बहुत बढ़िया चला। लेकिन सेकेंड टाइम पे अचानक से 2018-19 में जब महादशा 4 का स्टार्ट हुआ, आप देखोगे सेकेंड टाइम जब वो पीएम बने उसके बाद से वो वाला ऑरा उनके, मतलब जो फर्स्ट टाइम पीएम बनने के बाद जो पब्लिक उनको कितना पसंद किए थे, कितना रिस्पेक्ट किए थे, वो जो चीज़ वो सेकेंड टाइम में वो चीज़ कहीं ना कहीं डाउनफॉल हुआ था बिकॉज ऑफ, आप देख रहे हो महादशा 4 इज़ महादशा 4 इज़ देयर राइट। 18-19 के बाद से आप देखो महादशा 4 4 साल के लिए चलेगा, तो 19 से आप देखो 19, 20, 21, 22, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो कि ऑलमोस्ट 22 तक तो पूरा 4 का चला, तो बहुत अच्छा कुछ हुआ नहीं। इनफैक्ट इसके बीच में कोरोना टाइम भी आ गया, कोविड भी आ गया। तो कोविड में ऑब्वियसली पैंडेमिक सिचुएशन होने पे प्राइम मिनिस्टर के ऊपर कितना प्रेशर आता है, एंड यहाँ पे वो चीज़ बहुत ज़्यादा दिख रहा है। ठीक है, अभी 4 का महादशा आने के बाद से यहाँ पे 4 का महादशा एंड हुआ एंड 5 का महादशा स्टार्ट हुआ। नाउ हियर कम्स द चेंज। इसमें आप ध्यान से देखोगे तो 5 इज़ द डेस्टिनी नंबर, यहाँ पे दिख रहा है डेस्टिनी नंबर इज़ 5। तो 5 की महादशा जब आया तो 5 5 साल के लिए चलेगा। 5 महादशा ऑफ एनी डेस्टिनी नंबर गिव्स पावर एंड सक्सेस एज वेल। तो आप देख पा रहे हो 2022-23 के बाद से 5 का महादशा जब आया एंड 23-24 में भी आप देखो 5 का महादशा, फिर से महादशा अंतरदशा बोथ आर 5, और यहाँ पे 22-23 में राजयोग भी दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं पैंडेमिक वाला जो इफेक्ट था वो कहीं ना कहीं ओवरकम हो गया था राइट। धीरे धीरे जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो इम्प्रेशन था धीरे धीरे बेटर होना स्टार्ट हुआ। थोड़ा सा लोग जो हैं उनका रिस्पेक्ट करना फिर से चालू किए, सपोर्ट सिस्टम और भी स्ट्रांग होना स्टार्ट हुआ। लेकिन 4 का महादशा में वो चीज़ बहुत डाउन हो गया था राइट। तो 23 और 24 में महादशा 5 आ गया विथ अंतरदशा 5। 24-25 में भी वो है अभी भी चल रहा है। अब देखो तो यहाँ से अब देखो 17 सितंबर 2024 से 16 सितंबर 2025 यहाँ पे भी महादशा 5 चला। तो 2023 से 2025 का पूरा पीरियड महादशा 5 का दिख रहा है विथ अंतरदशा 5। तो आप समझ सकते हो द पावर ही इज़ गेटिंग राइट बिकॉज ऑफ दिस दशा, और उसके साथ साथ सक्सेस भी मिल रहा है। तो ये अभी जो पीरियड चल रहा है, जो पाकिस्तान और इंडिया का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, आप सोच सकते हो द इफेक्ट यू आर सीइंग राइट नाउ
ठीक है। और अभी जो प्रेजिंग एंड सपोर्ट मिल रहा है, जो लोग अभी जो करंट सिचुएशन है अगर आप ध्यान से एनालाइज करोगे तो मोदी जी को जो पहले के टाइम पे उनके ऊपर ग्रजेस था, वो लोग भी अभी इस टाइम पे सपोर्ट कर रहे हैं एक्चुअली करेंटली, ठीक है। एंड इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस दशा, ऑफ दिस डेस्टिनी नंबर, ठीक है। तो उसके बाद भी आप देखोगे 5 का चलेगा, उसमें 25 सितंबर तो 26 सितंबर भी राजयोग फॉर्म हो रहा है उस विद डेस्टिनी 5। तो आप समझ सकते हो 2025 सितंबर टू 2026 सितंबर कितना अच्छा होने वाला है। उसके बाद आप देखो 2026 सितंबर टू 2027 सितंबर, उसमें भी अचीवमेंट वाला नंबर आ गया। 27 टू 28 विद महादशा ऑफ 5, 6 का जो है इनका महादशा ऑफ 6 आ गया, सॉरी अंतरदशा ऑफ 5 आया। तो इसमें भी डेस्टिनी ऑफ 5, डेस्टिनी नंबर की दशा विथ 6, दैट इज़ ऑल्सो पॉजिटिव। तो 27-28 भी बहुत बढ़िया चलेगा इनका, ठीक है। उसके बाद भी अचीवमेंट 28 से 29 से 30, उसमें भी अचीवमेंट 6 with 3, लाइक अचीवमेंट मीन्स द ग्रेड इज़ पॉजिटिव। 2030 से 2031 6 and 2, इट इज़ ऑल्सो गुड, राइट। यहाँ पे आप देखोगे 6, 7, 5 का पूरा रो एकदम कनेक्टेड है और पॉजिटिव है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी ग्रोथ यहाँ पे मिल रहा है विथ अंतरदशा इज़ पॉजिटिव। सो आप समझ सकते हो ग्रेड इज़ पॉजिटिव। अब उसके बाद 30, 31 के बाद से आ गया 31 to 32, 6 का महादशा अभी भी चल रहा है विथ फिर से 88, that is even 8, इट इज़ ऑल्सो गुड। 32, 33 दैट इज़ ऑल्सो गुड बिकॉज अचीवमेंट 1 इज़ पॉजिटिव, 6 इज़ महादशा, दैट इज़ ऑल्सो पॉजिटिव, ठीक है। तो 2033 तक तो मतलब बहुत ही बढ़िया है, मतलब कोई कंपटीशन होगा ही नहीं इनके साथ, मतलब ये एकदम शेर की तरह चले जाएंगे, ऐसा आप सोच सकते हो। मतलब यू कैन एनालाइज द ग्रिड एज ए न्यूमरोलॉजिस्ट एज वेल, राइट। इफ़ यू नो द वैदिक न्यूमरोलॉजी थ्योरीज, तो आपको पता है कि आपको समझ में आएगा कि कितना बढ़िया टाइम पीरियड है ये, ठीक है। अब 2033 से यहाँ पे गेम चेंजिंग वाला पार्ट आएगा। 2033 में चला क्या आएगा, 77। और 77 शोज इंस्टेबिलिटी विथ 4 इज ऑल्सो देयर, विथ 4 अंतरदशा 4 एंड महादशा ऑफ 77, उसमें फिर से 777 आ गया। अब इसमें पूरा आप देखोगे नेगेटिव टाइम चल रहा है 2033 से 36, 37, 2036, 37, ठीक है, 2037, 38, 38, 39, तो 2039 तक तो पूरा ही नेगेटिव है। 39 to 40 यहाँ पे एक अचीवमेंट दिख रहा है, राइट। लेकिन वी हैव टू ऑल्सो कंसिडर द एज एज वेल, ठीक है, वी हैव टू कंसिडर द एज ऑब्वियसली, ठीक है। तो अभी हो सकता है मेरे अकॉर्डिंग वट एवर आई एम थिंकिंग 2033 के बाद से हो सकता है ये आई डोंट नो, बिकॉज यहाँ पे पूरा आप देख रहे हो वो उनके जगह पे कोई और प्राइम मिनिस्टर बने एंड वो थोड़ा सा इस पर्टिकुलर चीज़ से थोड़ा सा गैप ले ले फ्रॉम द पोजीशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो ये चीज़ 2033-34 के आसपास दिख रहा है। आई थिंक यहाँ पे 777 भी है, तो मुझे ऐसा लग रहा है प्रॉपरली प्रोमिनेंटली 34-35, 2034 और 2035 के आसपास ये जो है प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन से ये खुद ही उस जगह को छोड़ के रिप्लेस कर जाए प्राइम मिनिस्टर उस टाइम पे, ठीक है। लेकिन जो पीरियड इतना स्ट्रॉन्ग पीरियड, आप देखो ना पूरा स्ट्रॉन्ग जाते जाते उसके बाद थोड़ा सा अचानक से नेगेटिव आ गया। सो इट माइट हैपन कि उनके लिए चीज़ें थोड़ा सा नेगेटिव काम किया, बट क्योंकि 2033 तक तो बहुत ही पॉजिटिव, अब बहुत जब पॉजिटिव होता है ना तो उसके बाद जब कोई नेगेटिव आता है और उसमें एज वगैरह भी फैक्टर बन जाता है, तो ये रिटायरमेंट काइंड ऑफ अ थिंग शो करता है। तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि पार्टी का इंसल्ट हो जाएगा फिर पार्टी गिर जाएगा, ऐसा भी नहीं होगा। मुझे ऐसा लगता है बिकॉज इनका पूरा जो दशा है दैट इज़ फुल पॉजिटिव, ठीक है। और इनका एज भी थोड़ा सा रिटायरमेंट हो सकता है, ये वाला जो पार्ट है ये रिटायरमेंट शो कर रहा है। हो सकता है बीजेपी का जो पार्टी है यही रूल करे, लेकिन हो सकता है उसके जगह पोजीशन बदल जाए प्राइम मिनिस्टर का, ठीक है। तो ये हमारा जो है आज का एनालिसिस जो है वो हमने किया। आशा करता हूँ आपको थोड़ा सा आइडिया लगा हो कि कैसे इस जो एक ग्रिड को क्लियरली एनालाइज किया जाए, ठीक है, चीज़ों को देखते हुए, ठीक है। तो अभी तो हम यही बोल सकते हैं कि जो वर वाला सिचुएशन चल रहा है इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम की बात अभी तो नहीं दिख रहा है, बिकॉज मोदी जी का जो देश के प्राइम मिनिस्टर है उनका जो है दशा इज़ क्वाइट वेरी मच पॉजिटिव। तो आई डोंट थिंक कि ये बहुत ख़राब सिचुएशन में जाएगा, राइट। तो इंडिया विल डेफिनेटली बहुत अच्छा करेगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। होप आपको चीज़ जो है ग्रिड एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो डेफिनेटली लाइक करिए, शेयर करिए
सब्सक्राइब करिए चैनल को, और इसके बाद भी हम बहुत सारे ऐसे एनालिसिस वीडियोस लाते रहेंगे। तो थैंक यू फॉर सपोर्टिंग। बाय बाय।